Assalamualaikum. I hope you're all fine. Today topic animal cell and plant cell. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बिटवीन का डिफरेंस बिटवीन आज हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, इनका काम क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या नहीं, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के डिफरेंस बिटवीन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। A cell wall is absent in animal cell. A cell wall जो cell wall होती है वो absent होती है किसमें? Animal cells में। Animal cell में cell membrane present होती है, cell wall absent होती है। And plant cell have rigid. Plant के जो cells होते हैं वो क्या होते हैं? Rigid होते हैं, सख्त होते हैं। Plastid are absent in animal cell. जो कि plastid होते हैं वो absent होते हैं किसमें? Animal cells में। प्लास्टिड भी एक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि इनका फंक्शन ऐसा होता है कि एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है, प्लांट सेल्स में होती है, तो इसीलिए ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिगोप्लास्ट। अब इसका काम क्या होता है? ऑलमोस्ट जो प्लांट सेल्स हैं वो कंटेन किसके साथ होते हैं? प्लास्टिड्स के साथ इसका कंटेन होते हैं। जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं कंटेन में होते हैं, सच एज क्लोरोप्लास्ट। इसकी ये फॉर्म्स एंड टाइप्स है, क्योंकि प्लास्टिड जो होते हैं ना, इनका फंक्शन ये होता है कि ये जिस तरीके का, जिस कैटेगरी का प्लांट होता है उसको कलर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उसको ग्रीन कलर देना है, तो प्लास्टिड ग्रीन कलर देता है प्लांट के सेल को, तो इसीलिए प्लांट का कलर भी ग्रीन हो जाता है। तो इसका यही काम होता है, तभी ये प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल यूजुअली स्मॉल वैक्यूल। एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो कौन सा होता है? स्मॉल होता है। इसका वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है? एनिमल सेल का वैक्यूल स्मॉल होता है। प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है एंड सेंट्रल, सेंट्रल पॉइंट पे होता है, मतलब कि बीच में होता है, सेंट्रल पॉइंट पे होता है एंड लार्ज होता है इसका वैक्यूल। सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम भी एक ऑर्गेनेली है जो कि प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स में। क्या होती है? प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स में, ऑर्गेनेलीज होती हैं व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। और इनका काम क्या होता है? सेल को डिवाइड करना। एनिमल सेल में इनका काम, सेंट्रोसोम्स का फंक्शन होता है सेल को डिवीजन करना, डिवाइड करना। ये ऑर्गेनेली है, ये प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स में। जबकि प्लांट सेल्स में ऑर्गेनेली, वो सेंट्रोसोम्स जो ऑर्गेनेली है, ये एब्सेंट होती हैं इन प्लांट सेल्स में। ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनेली है, इसका कोई काम नहीं होता है प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल में इसका काम, फंक्शन क्या है? सेल को डिवीजन करना, एंड एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होती है सेंट्रोसोम्स। सिंपली हैव अ सेल मेम्ब्रेन बट नो सेल वॉल। मैंने बताया जैसे कि आपको ऊपर के सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स में। एंड इसी तरीके से प्लांट सेल जो होता है गिव प्लांट शेप। जबकि ये प्लांट सेल जो होता है इसको गिव दिया जाता है इसका प्लांट शेप, कौन सा? रेक्टेंगुलर शेप का इसको स्ट्रक्चर दिया जाता है प्लांट सेल्स को। एंड एनिमल सेल का भी स्ट्रक्चर होता है बट नो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल क्या है। इन दोनों के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बताया कि क्या ऑर्गेनेलीज है एंड इनका फंक्शन क्या है, बेसिक इनका फंक्शंस होते हैं ये। एंड एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। एंड ये प्लांट सेल्स को, प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनको गिव करते हैं, देते हैं प्लांट्स का स्ट्रक्चर, शेप भी देते हैं। एंड उसका शेप क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है प्लांट सेल। प्लांट का जो सेल होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी